अभिषेक मनु सिंह भी हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी बाहर आए, उन्होंने 295 सीटों की बात की है कि इंडिया गठबंधन को मिलेगी। एग्जिट पोल ऑफ पोल्स हम दिखा रहे हैं, उसमें जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं, वो कुछ बिल्कुल अलग कर रहे हैं। आपका असेसमेंट? देखिए, आपके पास समय कम है, मैं बहुत संक्षिप्त रूप से कहूंगा कुछ बिंदु। पहली बात तो ये है कि अगर ये एग्जिट पोल सही हैं तो निश्चित रूप से बहुत दुखद प्रसंग है हमारे लिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन एक बहुत बड़ा अगर है, बहुत बड़ा अगर है। आपको मैं ये नहीं कहना चाहता कि किस एग्जिट पोल का क्या हुआ, लेकिन हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अभी हाल में 2023 में जो चुनाव हुए, किसी एग्जिट पोल ने जो बीजेपी के पक्ष में परिणाम आया मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या किसी और स्टेट में भी, सिवाय राजस्थान को छोड़ के कहीं भी सही नहीं दिया। उसके पहले आपने बंगाल का उदाहरण सुन लिया, अभी 225 से ऊपर वगैरह के जो था रिजल्ट। उसके बाद किसी उस प्रकार के बहुत थोड़ा आगे है बीजेपी टीएमसी से वगैरह वगैरह रिजल्ट थे, कभी नहीं हुआ ये। अब मैं समझता हूं कि जो ये आप देख रहे हैं, दिन भर की बैठक के बाद खड़गे जी ने जब बात हुई पूरे इंडिया गठबंधन में, तो हर लीडर ने अपने इनपुट्स लेके अपने लोगों से क्षेत्र वाइज ये आंकड़ा निकाला है 290-95 का। तो ये कोई हवा वाला आंकड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि जो बहुत सारे पोल्स मैंने देखे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे दक्षिण में 60 सीट जो है तमिलनाडु और केरला के बीच में, उसमें आप 2-2, 3-3 करके सीट दे रहे हैं मोदी जी को। मैं नहीं समझता है सही। अगर तुक्के से कोई एक सीट आ गई तो बात अलग है। आप नीतीश कुमार जी की गिरावट पे पूरा वजन नहीं दे रहे हैं, उनको काफी सीट दे रहे हैं। तो कहीं जगह ये अतिशयोक्ति है, ज्यादा एक्सेसिव एग्जैजरेशन है। इस प्रकार के और उदाहरण है। मैं अभी बेंगलोर में काफी समय के लिए था। अभिषेक जी, बेंगलोर में जो बीजेपी वाले खुद कहते हैं कि डबल डिजिट तो आना चाहिए, वर्स्ट सिनारियो में 9 देते हैं। अभिषेक जी, उस 295 में कांग्रेस की अपनी खुद कितनी है, ये आकलन आपने क्या होगा? नीतिगत निर्णय लिया है। ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि हम इसको विभाजन करके नहीं बता रहे हैं। हम साथ लड़े हैं, एक आंकड़ा देंगे इंडिया अलायंस का, और वही हमने रखा है। हम जानबूझ के इसको डिवाइड कर करके और बाकी मुद्दे उठा के नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, जो आपका अगर असेसमेंट रहा हो। लेकिन एक सवाल, क्योंकि आपने नीतीश कुमार का नाम ही ले लिया, पहला झटका इंडिया गठबंधन को क्या यही था कि जो नीतीश कुमार कन्वीनर बनना चाहते थे, या उन्होंने जो कोशिश की वो ही अलग चले गए थे? क्या आपको लगता है वो पहला एक था? मैं समझता हूं कि ये उनको एक लेफ्ट हैंडेड बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं जी। जो व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी इतनी बार दल बदल के बाद, आयालाल और गयालाल तो बेचारे सोच के भी कांप जाएंगे जो आपने देखा है इसमें। उस एक व्यक्ति की इतनी क्रेडिबिलिटी हो कि उनके एक बदलने से हम चुनाव हार रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कोई भी एनालिसिस हो सकता है। उनके खुद के प्रदेश में, उनके खुद के जो कार्डर है, उनसे आप पूछिए, बात करिए, आपको सही तकाजा मिल जाएगा। तो मैं बिल्कुल इतना ज्यादा महत्व एक व्यक्ति को नहीं दूंगा, बल्कि बिहार में तो उनका वर्चस्व खुद सब मानते हैं बहुत कम हो गया है जी। मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे ओवर स्टेटमेंट्स मैंने देखे, स्टेट बाय स्टेट मैंने कुछ आपके पोल्स देखे हैं। ये कहना कि स्वीप जहां हुई है वहां पर वापस पुनः स्वीप होगी, 100% या 99.99% होगा। गुजरात भी, मध्य प्रदेश भी, इस बार तो छत्तीसगढ़ भी जोड़ दिया उसमें। मैं समझता हूँ ये थोड़ा अगर बहुत विनम्रता से कहा जाए तो ये कुछ अतिशयोक्ति। ठीक है सर, हम जो कह रहे हैं अभिषेक सर, वो ये जो आंकड़े मेरे पास है 8-9 एजेंसीज के, उनके बिना पे कह रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि 26 की 26 गुजरात की, 29 में से 28 मध्य प्रदेश की, 11 में से 8 या 9 छत्तीसगढ़ की जा रही हैं। शुक्रिया अभिषेक सर वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। जी जी, आप कुछ बोल रहे हैं? एनडीटीवी ने एग्जिट पोल नहीं किया है। हम लोग एग्जिट पोल नहीं करते हैं सर, हम पोल ऑफ पोल्स करते हैं। हम सबका निचोड़ एक साथ दिखाते हैं। आपका स्केप्टिसिज्म सही है। ओके। 371 हमारे पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए को आ रही है, जिसमें 311 बीजेपी की हैं और 145 इंडिया ब्लॉक की हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे। मेहमान हमारे जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं।